वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डीएलएड सेकेंड ईयर की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा है आप सभी सुरक्षित होंगे और घर पर ही होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको ज्योमेट्री किसे कहते हैं और ज्योमेट्री के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके बारे में बताया था। आज हम करेंगे जो ज्योमेट्री थिंकिंग है उसका लेवल क्या है। वेन हिल ने जो लेवल बताया है उसके बारे में हम बात करेंगे। ज्योमेट्रिक थिंकिंग लेवल अकॉर्डिंग टू वेन हिल। वेन हिल ने ज्यामितीय चिंतन के 5 स्तर बताए हैं, 5 लेवल्स। पहला लेवल आता है विजुअलाइजेशन, सेकंड लेवल आता है एनालिसिस, थर्ड वन इज अब्स्ट्रैक्शन, फोर्थ वन इज डिडक्शन एंड फिफ्थ वन इज रिगर। तो इनको हम बारी बारी से थोड़ा सा समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल हम इस पर डेवलप करेंगे। पहला जो उन्होंने लेवल बताया वेन हेल ने वो है विजुअलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दृष्टिगोचर। ठीक है, दृष्टिगोचर का मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा स्तर है, इस स्तर पर जो बच्चा है उसका जो ध्यान है वो व्यक्तित्व आकार पर होता है। ठीक है, व्यक्तिगत आधार, सॉरी व्यक्तित्व नहीं है, व्यक्तिगत, जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल। बालक का जो ध्यान है वो व्यक्तिगत आकार पर होता है। बच्चा जो है वो सामान्यतः कहता है कि ये एक वृत्त है, बच्चा कहेगा भाई ये एक वृत्त है, इसके अलावा वो कोई वर्णन नहीं करता। व्यक्तित्व का मतलब ये हुआ, व्यक्तिगत शब्द है, यहाँ व्यक्तित्व ना लें आप। एक बच्चा अपने व्यक्तिगत तौर पर जो कह रहा है वो कह रहा है भाई ये एक वृत्त है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने उसके बारे में और कोई वर्णन नहीं किया, उसने ये कहा भाई ये वृत्त है। इस स्तर पर बच्चा ज्यामितीय जो आकृतियां हैं उसको पहचानता है। जैसे वो बोलेगा भाई हाँ ये त्रिभुज है, ये आयत है, ये वृत्त है, ये चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, ये ट्रेपीजियम है। तो विजुअलाइजेशन का मतलब ये हुआ व्यक्तिगत तौर पर। व्यक्तित्व की जगह व्यक्तिगत लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि व्यक्तिगत तौर पर आकृति की पहचान करना। हाँ ये वृत्त है, ये त्रिभुज है, ये पंचभुज है, ये षटभुज है, ये हेप्टेगन है ना, ये पैरेललोग्राम है, ये ट्रेपीजियम है, समलम है। तो वो पहचान जो है वो बच्चा करता है। तो ये फर्स्ट स्तर आता है। दूसरा स्तर आता है एनालिसिस। एनालिसिस होता है विश्लेषण करना। विश्लेषण करने का मतलब आपको पता ही है कि विश्लेषण करने का मतलब क्या होता है, दो चीजें इकट्ठी है तो उनको अलग अलग करना विश्लेषण होता है। लेकिन ज्योमेट्री लेवल पर हम कैसे इसको परिभाषित करेंगे, ज्योमेट्रिक लेवल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जो वेन हिल ने कहा था उसी की हम बात करेंगे विश्लेषण में। तो यहाँ पर आप इसमें ये लिखेंगे कि जो ज्यामितीय रचनाएं हैं उनका विश्लेषण करना है। किसका विश्लेषण करना है? इस स्तर पर बच्चे ने जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस हैं उनका विश्लेषण वो बच्चा करता है। इस स्तर पर बच्चा क्या कहेगा, वो ये कहता है कि जैसे एक वर्ग है उसकी 4 समान भुजाएं होती हैं। हमने एक स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड्स, है ना, और 4 भुजाएं होंगी तो उसके 4 समान कोण भी होते हैं ना। और उसके जो डायगोनल्स होते हैं, विकर्ण जो होते हैं, वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, वो लंबवत काटते हैं। दे इंटरसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, वो जो है वो लंबवत काटते हैं। लेकिन ये हमने वर्ग की बात करी, स्क्वायर की बात करी, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ये कहेगा कि वर्ग जो है वो आयत नहीं होता। स्क्वायर इज नॉट ए रेक्टेंगल, क्योंकि वर्ग में तो 4 भुजाएं थी, 4 समान थी। आयत में तो लंबाई चौड़ाई होती है, लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है, तो वर्ग जो आयत थोड़ी ना है। तो ये इसका सेकंड स्तर है, ये विश्लेषण हुआ। यहाँ ज्योमेट्रिक स्तर पर विश्लेषण वेन हेल ने जो बताया वो यही लिखना है आपको। इसमें आपने ये लिखना कि कोई 2 चीजों का हमने अलग अलग कर दिया, वो विश्लेषण यहाँ नहीं लिखना आपने। यहाँ पर आपने जो वेन हेल ने बताया है विश्लेषण कि ज्योमेट्री की जो रचनाएं हैं उनका विश्लेषण करना कि एक चीज दूसरी चीज से अलग कैसे है ना। वर्ग अलग है, आयत अलग है, त्रिभुज अलग है, क्यों? तो ये सारी चीजें आप इसमें समझा रहे हैं विद एग्जाम्पल। जो तीसरा स्तर उन्होंने बताया वो है अब्स्ट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं
अब्स्ट्रैक्शन को क्या कहेंगे हम? हिंदी में कहेंगे संक्षेपण। इसका क्या मतलब हुआ? संक्षेपण को हम कैसे समझाएं? यहां पर मैं ये कहूंगा, जो वेन हेल ने कहा कि इस स्तर पर जो बच्चा है वो विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां हैं उनके बीच संबंधों की पहचान कर सकते हैं। टू रिकॉग्नाइज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिगर्स, ठीक है, विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बीच में जो संबंध है उनकी वो पहचान करता है। उसको ये पता लगता है कि वर्ग जो है क्या बोलेगा वो इस स्तर पर, कि जितने भी वर्ग हैं वो क्या है? आयत है। लेकिन क्या सभी आयत वर्ग होते हैं कि नहीं होते? तो सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत वर्ग नहीं होते। तो ये चीज जो है वो बच्चा यहाँ पर सीखता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट डिडक्शन, जिसको हम बोलते हैं निगमन। निगमन क्या होता है? जो निगमन है वैसे तो होता है नियम से उदाहरण की ओर जाना, जो हम निगमन डिडक्टिव मेथड पढ़ते हैं, लेकिन वेन हेल के अनुसार हम बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो डिडक्टिव रीजनिंग को समझता है। डिडक्शन का मतलब क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक जो तर्क है उसको समझता है। वे प्रमेय के बारे में समझ पैदा कर लेते हैं। दे अंडरस्टैंड द थ्योरम। प्रमेय के बारे में क्या समझ पैदा कर लेते हैं? वो विकसित कर लेते हैं समझ को प्रमेय के बारे में, थ्योरम के बारे में, ठीक है। और इस स्तर पर जो बच्चा होता है वो यूक्लिड और जो नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री होती है उसके बारे में भी जान लेता है। तो यूक्लिड ज्योमेट्री और नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में आपने शायद पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, तो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए आपको। इसमें तो आपने ये लिखना है कि यूक्लिड और नॉन यूक्लिड के बारे में जान लेता है। अब यूक्लिड ज्योमेट्री थोड़ा सा बताना चाहें आपको, तो यूक्लिड जो ज्योमेट्री होती है इट इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ फ्लैट सर्फेसेस, ठीक है। और नॉन यूक्लिड क्या है? स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ कर्व सर्फेसेस, दैट इज नॉन यूक्लिड। देन नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ वन इज परिशुद्धता, रिगर, परिशुद्धता। ये जो स्तर है, इस स्तर पर जो ज्योमेट्री है वो एक गणितज्ञ की तरह समझ ली जाती है। जैसे एक मैथमेटिशियन होता है वैसे ही उस लेवल, ये लास्ट लेवल है और एक ऐसा लेवल है जहां पर आप ज्योमेट्री को समझ लेंगे, ठीक है। तो ज्यामितीय जो रचनाएं हैं इनको समझने का ये अंतिम स्तर है। तो ये 5 स्तर थे। यहां से प्रश्न पेपर में आ जाता है ज्यामितीय से जो ज्यामितीय चिंतन है, वेन हेल के अनुसार कौन से उसके स्तर थे। पिछले लेक्चर में भी हमने ज्यामिति के बारे में पढ़ा, ज्यामिति की रचनाओं के बारे में, ज्यामिति की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, तो इसको आप कर लें, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। थोड़ा सा हम और इसमें ऐड करना चाहेंगे आज, कोणों के प्रकार के बारे में आगे पढ़ना चाहेंगे। 2 डायमेंशनल फिगर्स और 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में मैंने आपको दिन बताया था, ठीक है, कि 2 डायमेंशनल फिगर क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर क्या होते हैं, क्लास में मैंने आपको बताया था। लेकिन इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार जो हैं वो कौन से हैं। ये आसान ही है, छोटी कक्षाओं के बच्चों को भी पता है। एक्यूट एंगल जिसको हम न्यून कोण कहते हैं, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम है वो न्यून कोण होगा। और समकोण कौन सा होगा? जो कोण 90 डिग्री का है। और अधिक कोण कौन सा होगा? जिसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो। ये ध्यान रखना आपने। कई बार हम बोलते हैं 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो इसका मतलब क्या होगा? कितना ज्यादा हो? 360 का तो नहीं हो गया कहीं, है ना? 90 से ज्यादा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें पूरी परिभाषा लिखनी है। हम आधी अधूरी परिभाषा लिखते हैं तो नंबर नहीं मिलेगा। 90 डिग्री से तो क्या हो? ज्यादा, लेकिन 180 डिग्री से क्या हो? कम हो। उसको हम बोलते हैं अधिक कोण, ठीक है। जैसे 175 डिग्री का हो सकता है, 120 डिग्री का हो सकता है, 95 डिग्री का भी हो सकता है। तो ये, इसके अलावा आपने सरल कोण के बारे में पढ़ा होगा। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? जो 180 डिग्री का कोण है ना, उसको सरल कोण बोलते हैं। उसको रिजु कोण भी बोलते हैं। पेपर में कई बार आ जाता है रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? हिंदी में कहेंगे परावर्तित कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण, है ना। तो
180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, ये ध्यान रखना आपने। क्योंकि ये देखो एक एक नंबर के 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, और इस चीजों का नॉलेज अगर हमें ना हो तो गलत बात है। ठीक है, 7th की क्लास में 8th की क्लास में आपको ये बहुत अच्छे डीपली दिए हुए हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, वहां से आप पढ़ो तो आपका नॉलेज ज्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा कंप्लीट एंगल कौन से हैं? संपूर्ण कोण भी। संपूर्ण कोण का मतलब अभी एक ही दिशा में 2 ऋजु कोण, 2 ऋजु कोण का मतलब हो गया 4 समकोण, है ना। वो घूमने पर एक चक्र पूरा हो जाएगा। तो जब एक चक्र पूरा हो गया तो वो उसको बोलेंगे, घूमने पर हुआ ना वो, तो घूर्णन बोलेंगे उसको। तो एक घूर्णन के लिए कहता कोण एक संपूर्ण कोण कहलाता है। एक घूर्णन के लिए एक कोण क्या है? संपूर्ण कोण कहलाता है। तो ये परिभाषाएं आपने पढ़नी है। ठीक है, तो कोणों के प्रकारों के बारे में भी आज आपने पढ़ लिया, और वेन हेल के अनुसार जो ज्यामितीय चिंतन है उसके जो स्तर थे, जो 5 स्तर थे, उसके बारे में आज आपने पढ़ा। तो आज मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई है मैंने, क्योंकि आगे जो है वो आपको थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड के ऊपर ही करवाना पड़ेगा, इसको हम ओरली नहीं करवा सकते। जो भी हमने आगे ज्ञान देना है आपको, उसके लिए जो है वो कागज पेंसिल के द्वारा ही समझाया जा सकता है, वो लेक्चर मेथड से नहीं होगा। तो आज मैं यहीं पर ही विराम करता हूँ। ठीक है, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर कहीं कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो तो आप मुझे बताएं, कमेंट करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।